हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए हम लोग अभी निकल गए हैं तैयार होके प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए। हमारी गाड़ी कब से लगी हुई है, हम ही लोग को लेट हो गया निकलने में। देखिए हम लोग यहाँ अपने गाड़ी में बैठ के सब कोई निकल गए हैं प्रयागराज के लिए। रास्ते में लेके जाना था मम्मी को वहाँ अपने मम्मी के घर से, तो फिर मैं उसको ड्रॉप करने चली गई थी। मम्मी को वहाँ से लूँगी और फिर मम्मी को वहाँ से लेकर जाऊँगी। तो देखिए यहाँ हम लोग पहुँच गए मम्मी के पास। देखिए फाइनली मम्मी आ गई और फिर मम्मी को यहाँ बैठाएंगे और साथ में लेके हम लोग निकल गए सब कोई प्रयागराज जाने के लिए। इतना मज़ा आ रहा था जाने में, सब पूरा फैमिली ट्रिप हो गया एक तरह से, देख सकते हैं आप सभी। और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे व्यू आ रहे थे, हम लोग देख रहे थे। फिर देखिए रास्ते में निकलते निकलते फिर निकले थे करीब हम लोग 10 साढ़े 10 बजे के करीब में निकले थे और पहुंचने में तो लगता है काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ देखिए ये दोनों को मस्ती, दोनों वीडियो बनाने में बिजी थे, दोनों मस्ती कर रही थी। सबको एक एक दिखाते हैं आप लोग कौन कौन हम लोग जा रहे थे। आगे में तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे जो मैं इनको रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। और यहाँ देखिए मैं बाबू को खाना खिला रही थी तो ये बदमाशी करता, इतना बदमाशी कर रहा था, देखिए बार बार भाग रहा था पीछे। फिर मैं इसको बोली हाय करने के लिए तो हाथ डोला के छोड़ दिया, हाथ घुमाया एक बार फिर छोड़ दिया। फिर यहाँ देखिए ये है मम्मी और ये है मेरी दीदी। यहाँ हम लोग सब कोई निकल गए हैं। और देखिए इसको खाली इसको मस्ती, इसको कितना भी बैठा रहे थे पर बैठ नहीं रहा था, कभी आगे जाता था कभी पीछे जाता था। इतना बदमाशी किया है पूरा ट्रिप में ये लड़का, मत पूछिए। फिर देखिए हम लोग निकल गए हैं यहाँ। और हम लोग का क्या था ना, ट्रेन की टिकट हुई थी, फिर इतना मतलब कि जहाँ भीड़ चल रही थी ट्रेन में, और ये वो वाले हादसे के बाद तो काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो मैं बोली नहीं नहीं छोड़ दीजिए, ट्रेन में तो इतना ज़्यादा ओवर भीड़ हो गया कि जाने में भी प्रॉब्लम था, छोटा बच्चा है लेके जाने में और दिक्कत था। इस वजह से मैं ट्रेन का टिकट कैंसिल करवा ली। फिर मैं बोली नहीं खुद का गाड़ी कर लेते हैं एक, जिससे मैं हम लोग आराम से चले भी जाएंगे चले भी आएंगे। और छोटा बच्चा है तो खुद के गाड़ी में ज़्यादा सेफ़ फील होता है, कभी भी रुकना रहे कुछ भी करना रहे तो आराम से रुक सकते हैं कहीं भी। और ट्रेन में तो भाई इतनी भीड़ हो रही थी कि बच्चा लेके एक बार बैठी हो तो उठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इस वजह से मुझे एक दिन पहले टिकट कैंसिल करा के प्लान बनाया कि नहीं हम लोग खुद की गाड़ी से चलेंगे, अपना आराम से चलेंगे, आराम से घूम के चल आएंगे। और क्या था ना कि मेरे भाई और एक भतीजा थे जो रास्ते में रुके हुए थे कहीं बनारस में, तो उन लोग को लेके भी जाना था वहाँ से। सोची छोटा बच्चा है थोड़ा आराम हो जाएगा। और मेरी बेटी मत पूछिए, इतना मामा से मिलने के लिए उतावली होते जा रही थी। उसको टेंशन था कि हम मामा से कब मिलेंगे कब क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सारा गिफ्ट बनाई हुई थी। तो फिर हम लोग निकले निकले तो फिर रास्ते में और वो लोग भी वेट कर रहा था कि कब आएगी। और मेरी बेटी तो मत पूछिए, इतना ज़्यादा वेट इतना ज़्यादा वेट, बार बार रास्ते में पूछ रही थी कब आएंगे हम लोग, कब पहुँचेंगे मामा के यहाँ। और ये देखिए इतने प्यारे प्यारे पहाड़, इतने अच्छे लग रहे थे ना ये व्यू देख के। ऊपर मंदिर ही भी ये था एक, ये तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख के व्यू नज़ारा लगा कि वाह कितने अच्छी जगह पे आए हम लोग। देख सकते हैं आप सभी ये सब। काफ़ी लॉन्ग था, बहुत सारे पहाड़ थे, इतने अच्छे लग रहे थे ये सब व्यू देख देख के। थोड़ी देर बाद फिर हम लोग पहुंचने वाले हैं बनारस, वहाँ से लेके जाना था भाई को। तो फिर वो लोग भी वेट कर रहा था कि कब ये लोग आएगी। हम देखिए यहाँ पे ये लोग वेट कर रहा है, यहाँ मेरा भाई है जो हम लोग का वेट कर रहा था। और दिखाती हूँ मैं अपनी बेटी को, उससे मिलने के लिए इतनी उतावली होती है। देखिए ये दोनों का मिलन ये दोनों को तो लग रहा कि बाप रे कितने साल बाद मिली है। एकदम इसको एकदम कब से उसके लिए एक बैग में, अलग से बैग में बहुत सारा गिफ्ट बना के लाई थी देने के लिए कि नहीं हमको मामा के लिए गिफ्ट देना है, मैं अलग से ले जाऊंगी। ये दोनों इतना लड़ रहा था इसके साथ मत पूछिए, उसको लेता था गोदी तो बोलती थी हम जाएंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के गजब कर रखी थी। और ये भाई देखिए यहाँ का नज़ारा, जहाँ मेरा भाई अभी था बनारस में रुका हुआ, इतना अच्छा सामने ट्रेन जाती हुई व्यू इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा जगह था। फिर हम लोग यहाँ पे रुके नाश्ता करने के लिए, सब कोई खाना वाना खाए अच्छे से। सब में मम्मी है ये मेरी, बाबू को खिला रही है। फिर यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद रास्ते से निकल गए। फिर देखिए यहाँ भी हम लोग पहुँचे मिर्ज़ापुर।
प्रयागराज के लिए निकले तो मिर्ज़ापुर पहुँचे थे। उसके बाद फिर वहाँ से आगे चले गए, फिर यहाँ पहुँचे विंध्यवासिनी, माँ विंध्यवासिनी। रात हो गई थी निकलते हैं। सुबह में 10 साढ़े 10 में निकले, पहुँचते पहुँचते तो रात हो ही जाती है, क्योंकि रास्ते में भी 1 डेढ़ घंटा हम लोग रुके थे। बनारस में खाना वाना खाए थे अच्छे से, फिर वहाँ से निकले थे थोड़ा आराम करके। फिर देखिए रात का व्यू है। फिर यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए प्रयागराज। फिर यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छे थे, हर जगह पे पुलिस, हर जगह पे मतलब कि सब चीज़ अच्छे से मैनेजमेंट किए हुए थे ये लोग। फिर वो लोग रास्ता बताए तो हम लोग यहाँ निकले। हम लोग बस नागेश्वर पार्किंग था ना, वहीं पे पार्किंग कर दिए थे गाड़ी। वहाँ से बस 100 मीटर ही दूर था गंगा जी, मगर हाँ संगम में पहुँचने के लिए तो बहुत चलना पड़ता है। 6 से 7 किलोमीटर हम लोग चले तब संगम पहुँचे। बाकी तो गंगा जी स्टार्ट हो जाती है नागेश्वर घाट से ही हम लोग उतरे, तो वहाँ से ही गंगा जी स्टार्ट हो गई थी। पर हम लोग को नहाना था संगम में, इस वजह से हम लोग संगम में चलते जा रहे थे। देखिए यहाँ थोड़ा सा अंदर आए तो यहाँ पे पहुँचे। फिर यहाँ से था आगे में पीपा पुल, यहाँ देखिए क्या था, नागेश्वर था, वही नागेश्वर पुल था जो मैं आप लोग को बताई थी। फिर यहाँ संगम का एरो दिया हुआ था, इसी एरो से हम लोग आगे सीधे चलते जा रहे थे। फिर यहाँ पे इतना अच्छा ये व्यू था, मंदिर बना हुआ था, क्या था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सोचिए इसको रिकॉर्ड कर लेती था। और इसको बाबू को देखिए अपने पापा के साथ मस्ती से कंधा पे बैठ के चले जा रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग के साथ एक गलती क्या हो गई ना, हम लोग यहाँ पे पीपा पुल पार कर गए थे, लेकिन हम लोग को पार नहीं कर देना था। अगर सीधे जाते ना तो तुरंत संगम के पास आ जाते सीधे सीधे, मगर इधर से हम लोग को बहुत घूम के जाना पड़ गया। कोई बताया नहीं, हम कोई समझ नहीं पाए थे। फिर इसको मैं ले ली थोड़ा देर के लिए, क्योंकि एक आदमी कितना लेगा, इसीलिए तो मैं सबको लेके चली थी कि बारी बारी से सब इसको गोदी ले लेंगे तो थोड़ा बुझाएगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा इससे। और सब आगे भागे जा रहे थे, मैं बाबू को ली हुई थी। इसको बोली हाय करने के लिए, तो मेरा मुंह देख रहा, और मेरी बेटी को देखिए कुछ बोल रही थी यहाँ पे। और ये देखिए इतना अच्छा मंदिर जैसा बना हुआ था ना। फिर रास्ते में चलते चलते मैं ले ली वीडियो, सोची इसके साथ शूट करती हूँ, क्योंकि इसको मैं बोलती थी देखने के तो देखता ही नहीं था। फिर इसको गोदी में खुद लेके फिर जब मैं वीडियो बनाई तो सब आज मम्मी पीछे इतना हंस रही थी, क्या बात से पता नहीं लोग क्या कुछ बात कर रहे थे तो हंस रहे थे। मैं इसको लेके चली जा रही है। अभी रात के बज रहे थे 11। फिर बोलती है सिद्धि मम्मा मेरे कंधा पे बैठा दो। फिर थोड़ा देर ये भी लेके चली, तो कहते लग रहा कि हम खुद गिरते जा रहे हैं। और इसको देखिए भाई को लेके चली जा रही है, भाई पूरा खुश कि हम दीदी के पास बैठे हुए हैं। इसको देखिए लेकिन थक गई बच्ची तो थी। अब बाकी यहाँ देखिए कितने अच्छे से एकदम साफ सुथरा क्लीन, इतना अच्छा था ना, मतलब कहीं गंदगी नहीं, कुछ नहीं, एकदम हर जगह। और प्रशासन भी हर जगह। देखिए हम लोग अभी सेक्टर नंबर 24 पहुँच गए थे। सेक्टर नंबर 22 था, एक घाट था और वहाँ पे अरेल घाट था। अरेल घाट से सीधे ऊपर संगम था, लेकिन हम लोग से गलती क्या हुई, हम लोग पहले ही पीपा पुल पार कर गए थे, इस वजह से हम लोग को बहुत घूम के जाना पड़ गया। ऐसे आप लोग पार नहीं कीजिएगा, सीधे सीधे निकल जाइएगा नागेश्वर घाट से, तो आप लोग संगम में डायरेक्ट पहुंच जाइएगा। फिर देखिए यहाँ पे इतने अच्छे पक्षी उड़ रहे थे, मैं सोची इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, बहुत अच्छे लग रहे थे। पहुँच गई थी हम लोग गंगा जी के किनारे, तो देखिए पक्षी इतने अच्छे से उड़ रहे थे। और बाबू को तो भाई नींद आ रही थी और दोनों थक गए। मेरी बेटी बोलती मामा वीडियो बना रही हो। और यहाँ देखिए हम लोग पहले प्लानिंग कर रहे थे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बहस हो गया एक मठ वाले से, क्योंकि थे वो था सरकारी और हो गया पैसा बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगा। फिर थोड़ा सा रफ बोलने लगा, इस वजह से थोड़ा बज्जक हो गया। फिर उसको सलटाते हुए हम लोग आगे निकल गए। फिर देखिए अभी रात का 12 बज रहा था जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, उस समय बहुत कम भीड़ था और लोग इतने अच्छे से नहा रहे थे, इतने अच्छे से नहा रहे थे। जिसको जब टाइम मिल रहा था उस समय लोग नहा नहा के आराम से चले जा रहे थे, कोई भीड़ नहीं लगाना चाह रहा था। मगर हाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी, प्रशासन भी बहुत अच्छे थे यहाँ के। लोग इतना अफवाह उड़ा रहे थे ऐसा कुछ नहीं था। लोग की गलती के वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है भीड़, लोग अफवाहों में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, इस वजह से भी लोग को मतलब समझना चाहिए। पर हम लोग देखे यहाँ पे अच्छे से वीडियो बना रहे थे, क्योंकि हम लोग सब कोई को एक मठ में सुला दिए थे एक टेंट में, और हम लोग आके घूम रहे थे रात को 12 बजे। सोचे थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा क्या नज़ारा है बाहर का, रोज़ तो आदमी सोता ही था।
और फिर हम दोनों निकल के आके बाहर घूम रहे थे। देखिए इतना अच्छा गंगा जी एकदम पास में जाके हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे थे गंगा जी के पास, क्योंकि उस समय भीड़ नहीं थी, बहुत खाली था। और यहाँ देखिए कितने चेहरे, बस ठीक जो लाइट दिख रही है ना वो संगम था। हम लोग अभी इस साइड ही थे, अरेल घाट के पास में थे, तो मैं उस समय का वीडियो ये शूट की हूँ। देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं ये गंगा मैया। फिर यहाँ देखिए सब वेट कर रहे थे, यहाँ पुलिस प्रशासन आ रही है। ये था ना नागा बाबा लोग नहा के आ रहे थे, नागा साधु लोग। उस समय का शूट है, सुबह का 5 बजे का। ये लोग नागा साधु गए, फिर सब अपना एक जगह आ गए, प्रशासन पुलिस है, ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इस वजह से आगे पीछे चारों तरफ से पुलिस थी। और ये देखिए सब नागा साधु स्नान करके जा रहे थे सुबह के 5 बजे। फिर यहाँ से हम लोग इसके बाद गए स्नान करने। फिर उससे पहले मैं घूम रही थी थोड़ा, तो देखी क्या यहाँ एक काली जी बनी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, एकदम लग रही थी वहाँ पर कहाँ दम ये, मतलब इतनी ठंड में बेचारी इतने अच्छे से बनी थी। फिर यहाँ बहुत सारा सामान बेच रहा था। फिर मेरी बेटी को लेना था ये, तो बोलती है नहीं हमको ये कलर का चाहिए, ये इसको भी इसमें भी इसको कलर चाहिए था, डिसाइड कर रही थी कौन सा कलर चाहिए इसको। फिर ये बजाते हुए निकल गई। फिर यहाँ पे देखिए ये कितने अच्छे सर्कस कर रही है। हम एक गलती क्या हुआ ना, हम लोग से हम नहाने का वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड कर पाए, इतने व्यस्त हो गए। थोड़ा सुबह में ना भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो गई। बसंत पंचमी का ना एक मुहूर्त था नहाने का, उसी मुहूर्त में सुबह 6 बजे हम लोग नहा लिए। नहाने के बाद जब मैं फिर थोड़ा सा घूमने के लिए निकली, तो फिर मैं देखी बहुत सारा सामान वामान बेच रहा था यहाँ पे। बहुत अच्छे अच्छे टॉय थे। मेरी बेटी बोलती है हमको ये लेना है, हमको ये लेना है, इसको तो बस टॉय देखेगी, इसको लेना रहता है। फिर मैं सोची यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करती, उसको कुछ बोल रही थी, तो ये हेलो गाइस बोलती है। यहाँ ही बोल रही थी कि हम लोग नहा लिए हैं, अब घूमने जा रहे हैं। सुबह सुबह इसको भी नहवा दिए, एकदम फ्रेश हो गई ठंडा में। उसके बाद देखे यहाँ पे अब थोड़ी सुबह में ना ज़्यादा भीड़ हो गई थी। उस समय 12-1 बजे आए थे, तो उस समय काफ़ी मतलब उतना भीड़ नहीं थी, आराम से हम लोग घूम रहे थे। सुबह थोड़ा हल्का भीड़ हुई थी, क्योंकि इस मॉर्निंग टाइम तो लोग सब कोई नहाएगा, वो भी मुहूर्त था उसमें नहाने का, बसंत पंचमी का, तो सबको यहाँ देखिए भीड़। और यहाँ फिर देखिए मेरा भाई को, मेरी बेटी है। फिर यहाँ हम लोग जिस टेंट में रुके हुए थे ना, वहाँ से फिर अब अपने घर निकलने जा रहे थे, क्योंकि हम लोग को अब घर भी वापस आना था, इस वजह से हम लोग यहाँ टेंट को खाली कर दिए थे। और यहाँ पे हम लोग निकल गए घर के लिए। ये सुबह का वीडियो है, जिसमें हम लोग नहा के निकल के अपने सब चीज़ पैकिंग वैकिंग करके फिर घर निकल गए थे। तो ये देखिए रास्ते का वीडियो है। देखिए सब पीछे पीछे आ रहे थे, सब गंगा जल भर लिए थे, क्योंकि वहाँ से बोला जाता है ना कि गंगा जल लेकर आना चाहिए और अपने अपने सारे घर में छींटना चाहिए, गमले में डालना चाहिए। इस वजह से सब हम लोग लेके फिर यहाँ पे ना प्रशासन लोगों को जाने से इधर रोक रहे थे, पता नहीं क्यों, कुछ भीड़ ज़्यादा हो गई थी उस साइड की क्या। तो फिर वो लोग दूसरे साइड से हम लोग को पार करवा रहे थे, तो हम लोग निकले। फिर मैं बेटा को इसको आज सुबह सुबह चला ही दी फाइनली, एकदम थक गई थी, इसको सब गोदी लेते लेते हम आज इसको चला ही दूँगी। तो ये अपना मस्त चले जा रहा था साथ में। फिर देखिए ये था नागेश्वर घाट का ये व्यू था। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, मैं कोई कहीं भीड़ नहीं लगाना चाह रहा था, जिसको जो घाट पे मिल रहा था वहीं नहा ले रहा था, क्योंकि ये नज़दीक में था ना, कोई उतना चल नहीं पा रहा था, तो लोग यहीं स्नान कर रहा था। फिर हमारी फाइनली गाड़ी आ गई, फिर हम लोग अपने अपने गाड़ी में यहाँ सब सामान रख लिए थे, क्योंकि हम लोग निकल गए थे। फिर देखिए मेरी बेटी को खिड़की के पास ही इसको बैठना बोलते, हमको विंडो के पास बैठना है। और मेरा बेटा को देखिए, इसको बोल रहे हाई करो, फ्लैंकिस दो, तो कुछ नहीं कर रहा। देखिए कैसे करता है, देखिए फ्लैंकिस दे रहा है। इसको बस पूरा टाइम मस्ती मस्ती। अब देखिए अपनी बहन से लड़ रहा है, इतना उसको मारता है, इतना उससे लड़ता है कि क्या बताएं आपको, बहुत मारता है उसको, बहुत लड़ता भी है। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे बनारस के लिए, क्योंकि भाई को वहाँ छोड़ना था कुछ काम से, भाई और भतीजा रुके हुए थे, तो वो दोनों को वहाँ पे छोड़ना था। तो वहाँ भी रुकेंगे हम लोग बनारस, वहाँ नाश्ता वगैरह करेंगे। फिर भाई को छोड़ते हुए तब हम लोग अपने घर के पास आएंगे पटना। आप लोग भी जा सकते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ थोड़ा सा मैं क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, दोनों को देखिए, नहीं मामा को नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इसके लिए लड़ रहा था। और उसको गोदी ले लिया था, इसी वजह से इतना रो रहा था, उसको खींच के मतलब कि उतार रहा था, इतना ये लोग लड़ रहा था कि नहीं। वो बोलती है हमको जाना है, ये बोलता है हमको जाना है। अब देखिए इसको चढ़ना रहेगा गोदी। और फिर यहाँ पे हम लोग भाई हुई को छोड़ते हुए निकल गए पटना अपने घर के तरफ। ये दोनों को कुछ काम था, तो वो लोग एक दिन बाद आने वाले थे, तो ये लोग को हम लोग यहाँ छोड़ दिए।
और वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, कोई बात नहीं। अब बाकी आप लोग भी जाइए, स्नान कीजिए, अफवाहों में मत रहिए। बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छा पड़ता